तो नारायण ने विचार किया और इधर वेदव्यास जी कह रहे हैं कि हे जन्मेजय, एक बार चयवन मुनि गंगा स्नान कर रहे थे, और ऐसे उन्हें चमन मुनि भी कहा गया है, लेकिन वो चयवन मुनि है। चयवन मुनि, चमन मुनि भी कह सकते हैं उन्हें। तो चयवन मुनि ने गंगा स्नान करते करते वह गंगा के भीतर चले गए। गंगा के भीतर भूलोक के नीचे सुलोक है। अब वो सुलोक में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई तप कर रहा है उस सुलोक में। अब मुनि विचार करते हैं कि पृथ्वी के नीचे, जल के नीचे यह प्राणी कौन है ऐसा जो तप कर रहा है। तो वह मुनि उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। वह आंखें खोलता और कहता है, मैं प्रहलाद हूं। मैं अपने उस बैकुंठ विष्णु के आराधना में लग्न हूं। तो मुनि कहते हैं कि यहां तो शिरोधारी विष्णु के दर्शन होंगे। अगर बैकुंठ विष्णु के दर्शन करने हैं तो वह तो या तो हमारे धरती पर गंगा है, गंगा के तट पे जप करो। हमारे यहाँ नेमिचारण्य तीर्थ आदि आदि अन्य अन्य तीर्थ स्थल हुए हैं, आप वहां तप करो, तभी आपको होंगे। अब वह प्रहलाद कहता है ठीक है, तो क्या आप मुझे अपनी पृथ्वी पर ले चलेंगे। मुनि कहते बिल्कुल अवश्य, क्यों नहीं। अगर आपकी बैकुंठधारी बैकुंठ स्वामी विष्णु को दर्शन करने की अभिलाषा है तो मैं अवश्य आपको लेकर के जाऊंगा। अब चयन मुनि उन्हें अपने साथ ऊपर पृथ्वी लोक पर ले आते हैं और कहते हैं कि अब मेरा कार्य खत्म हुआ, अब आप अपने हिसाब से कोई अपना तपो स्थान खोज लेवे और वहां पर तप करें। अब प्रहलाद खोजते खोजते उसी हिमालय पर पहुंच गया जहां पर नर और नारायण तप कर रहे हैं। और उनके तप को देख करके प्रहलाद के मन में विचार आता है कि ये लोग आंखें बंद करके तप कर रहे हैं, लेकिन इनके पास बाण है, धनुष है। जब ये भगवान के दर्शन के लिए तप कर रहे हैं तो इन्हें शस्त्र अस्त्र क्यों, इन्हें भय किसका है। तो वह पूछने की अभिलाषा करते हैं, किससे, नारायण से। प्रहलाद क्या कह रहे हैं, नारायण से, नर और नारायण से, कि है तपोबलशाली पुरुषों, मैं कुछ पूछना चाहता हूं, आंखें खोलो। लेकिन नर और नारायण आंखें नहीं खोलते। तो इधर प्रहलाद तो क्रोधित होते हैं कि मेरी बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैंने इनके पृथ्वी लोक से एक मुनि आ गया, मैंने अपने तप को भंग कर दिया, आंखें खोल ली, उसके साथ पृथ्वी पे चलाया, और ये पृथ्वीवासी इतने अभिमानी, इतने अहंकारी। प्रहलाद ने अपनी तलवार निकाली और युद्ध की घोषणा कर दी। और युद्ध की घोषणा सुनते ही नारायण की चेतना का बांध टूट गया और नारायण ने अपना तप खोल दिया। आप कितने भी मंत्र का जपन कर ले, तप कर ले, ध्यान कर ले, अगर आपके मन में क्रोध आ गया, क्या आ गया, क्रोध आ गया, तो आपका तप भंग हो ही जाएगा। आपकी वाणी ऐसे शब्दों से अलंकृत हो जाएगी जो आपके तप की गौरवता की महत्वता को खत्म करने का सामर्थ्य रखती हो। इसलिए जब भी क्रोध हो जाए ना, तो क्रोध में कुछ बोलो नहीं। इसलिए हम कहते हैं, हमने लिखा है कि बुरे को बुरा बेशक कभी ना कहना, बुरे को बुरा बेशक कभी ना कहना, उठाकर आईना सामने धर देना। हमें आवश्यक नहीं है कहने की कि तुमने बुरा किया, तुमने भला किया।
एक शीशा उठा के सामने धर दो, अर्थात उसके सामने ऐसी स्थिति बना दो कि उसको उसके अच्छे बुरे का स्वयं ज्ञान हो जाए। और यही हमारे मनुष्य तत्व की सामर्थ्यता है।